हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.3 बेसिकली बेटा टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यू फिगर कॉल्ड कोन। आपने कोन के बारे में, राइट सर्कुलर कोन के बारे में पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो आई कैन जस्ट रिवाइज यू सम टॉपिक्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोन एंड देन वी विल स्टार्ट टू डूइंग आवर एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए, आप ये सारा कुछ पहले पढ़ के आए हैं, तो भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ बेटा। तो एक्सरसाइज 13.3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कोन के ऊपर काम करेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। कोन बेसिकली होता है क्या है बेटा, कोन की शेप कैसी होती है, लाइक दिस, जैसे आपकी कैप, बर्थडे कैप होती है ना। तो दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ दिस कोन एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड दिस इज कॉल्ड इट्स स्लांट हाइट। तो यहाँ पर जो आपका एल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है, बेंडिंग हाइट, ओके। एच क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ कोन फ्रॉम द बेस एंड आर इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो अकॉर्डिंग टू द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बेटा क्या होता है, दिस इज पाई आर एल and it is a right circular cone. That means this is the angle is 90 degrees. That means the angle between the radius and the height is always 90 degree. And if it is a right circular cone, then by using Pythagoras theorem you can find out the value of L if you know the height and radius, okay। या आपको स्लांट हाइट पता है और रेडियस पता है तो आप हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप तीनों में से अगर आपको कोई दो चीजें पता है तो आप तीसरा इस फॉर्मूला से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज द कर्व प्लस बेस। तो बेस क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ सर्कुलर पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पाई आर एल प्लस R. So these two basic formulas we can use to solve the questions of exercise 13.3. इन formulas को याद करिएगा बेटा, क्योंकि अगर आपने इन questions को इनको याद नहीं किया तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3. The first question is the diameter of the base of a cone. तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला बेटा, डायमीटर जो आपको दिया गया है कोन का वो क्या दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको डेसिमल में दिया है 2 इज योर कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10.5 डिवाइड बाय 2, दिस इज द रेडियस, डायमीटर डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20 आ जाएगा बेटा, ठीक है। पॉइंट हटाया 20, तो यहां से आप इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 इज 21/4 सेंटीमीटर। इट इज द रेडियस एंड द स्लांट हाइट, दैट मींस एल। स्लांट हाइट की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, that is L. L is given 10 centimeter. So now you have to find the curved surface area. तो curved surface area क्या हो जाएगा बेटा, that is pi into R into L. तो this is 22/7 into R is 22/4 into L is 10. Okay, तो this is 7 3 जा, this is 2, this is 11. Okay, and this is 5. तो कैंसिल कर दिया आपने सारा का सारा। तो 11 into 15 and 11 into 15 is 165 centimeter square. So I hope all you can understand how we can find out the curved surface area if we have radius of its base and slant height. Okay, so this is the easiest question. काफी easy question है बेटा, शुरू में आपके काफी easy question रहते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लांट हाइट। आपको एल फिर से दिया गया है, जैसे 21 मीटर, डायामीटर आपको दिया गया है 24 मीटर, दैट मींस रेडियस हो गया आपका 12 मीटर, हाफ हो जाता है। अब उसने बोला आपको टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल, एल प्लस आर। तो दैट मींस सॉरी, हाँ, तो पाई आर प्लस एल प्लस आर, राइट। ये आपका होता है। तो दिस इज 22/7 into 12, दिस इज 12 plus 21, तो दैट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33। ओके, तो बेटा आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बेटा, देखिए दिस इज 30, दिस इज 66, दिस इज 726 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 7। अब 12 से कीजिए, 12 6 72, carry 7, 24 and 7 31, carry 3,
84 and 3 87 divide by 7. तो now you can divide it 11 7 to the 14 कैरी गया 3 11 4 जा 28 कैरी गया 3 11 4 जा 28 फिर से कैरी गया आपका 4 तो 4 आ जाएगा तो 11 5 जा एंड 7. तो दिस इज इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया. ठीक है, तो बेटा मैं क्वेश्चन को बहुत थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा ताकि आपको सारे से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कम टाइम पे करवा पाऊं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस. तो आज बेटा हम कर लेते हैं 5 क्वेश्चंस और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर. तो कर्व सरफेस एरिया देखिए आपको दिया गया दैट इज 3808 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड इट्स स्लांट हाइट आपको L दिया गया है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड. आपको क्या फाइंड करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. क्या होगा, तो आपको पता है कि CSA की वैल्यू क्या होती है, दैट इज पाई आर एल. तो देखिए आपको दिया गया 308, दिस इज 22/7. R की वैल्यू आपको निकालनी है और L क्या है आपका 14. तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर देंगे 2. तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज R इज इक्वल टू 308 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 2. तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हैं 2 से तो बेटा दिस इज 154. अब इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज 2 दिस इज 14 एंड द रेडियस इज 7. तो रेडियस आ गया आपका 7 मीटर. ओके, अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. और तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. तो कर्व सरफेस एरिया क्या है बेटा आपका 308 प्लस पाई आर स्क्वायर के लिए हो जाएगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7. तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड दिस इज 308 प्लस 154. तो दैट इज 12 6 एंड 462 मीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वीडियो को साथ साथ पॉज करके सॉल्यूशन भी नोट कीजिएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई. तो हाइट आपको दी गई है 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस भी आपको दे दिया गया है, दिस इज 24 मीटर. ठीक है, एंड फाइंड द स्लांट हाइट. तो आपको पहले स्लांट हाइट ढूंढनी है तो L की वैल्यू बतानी है क्या होगा और साथ साथ आपको बताना है कॉस्ट ऑफ कैनवास. ठीक है, कॉस्ट बतानी है हमें. तो पहले हम L फाइंड आउट कर लेते हैं. तो L का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दिस इज L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो h की वैल्यू हो गई बेटे आपकी 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576. तो दिस इज अंडर रूट 676 एंड दिस इज द रूट ऑफ 26. तो ये हो गया आपका L की वैल्यू हो गई 26 मीटर. इसी तरीके से अगर आपको स्क्वायर रूट सबके याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. याद कीजिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एंड यू हैव टू फाइंड दिस इज द कॉनिकल टेंट. तो कॉनिकल टेंट है तो बेटा आपको उसका कैनवास. तो देखिए आप जब भी कोई टेंट लगाते हैं तो आप उसका बेस नहीं बनाते उसको, है ना, आप बेस उसको वैसे नहीं देते, सिर्फ आप उसका कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ पे आप कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लीजिए. दिस इज पाई आर एल. तो दिस इज 22/7. आर है आपका 24 और एल आया 26. ठीक है बेटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. ठीक है, और आपसे बोला गया है साथ साथ ही देखिए उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 70. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70. तो मीन्स कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया 22/7 मल्टीप्लाई 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना हो जाएगा. तो देखिए दिस इज 22/7, दोनों साइड आप 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 70 कर दीजिए. ये आपका हो गया 10, है ना. देखिए मैंने जानबूझ के इसको कैंसिल नहीं किया था क्योंकि हमें को दिख रहा था कि 77 से कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपको सोचना है कि आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से इजी हो सकती है. तो देखिए आप पहले 22, 24 और 26 का प्रोडक्ट करेंगे. तो 22 इंटू 24 कर लेते हैं, दिस इज 48. दिस इज 8 2 5 528 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 26 से. 6 4 जा 8 6 जा 48 4 12 4 16 1 31 मल्टीप्लाई 16 1 5 10. तो दिस इज 8 2 7 3 1. तो दिस इज 137280 रुपीज. ठीक है बेटा, तो आपको कितने रुपीज लगेंगे, 13,700 हो सॉरी 1,37,280 रुपए का आपको कैनवास पड़ेगा अगर आप इतना बड़ा कैनवास यूज करते हैं टेंट बनाने के लिए. ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ ही. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द टुडेज लास्ट क्वेश्चन. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत ही इजीली हम करने वाले हैं. ठीक है,
तो देखिए उसने बोला द लेंथ ऑफ द टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 एंड दिस, ठीक है। तो 3 मीटर वाइड है हमारे पास एंड अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल will be required for stitching the margins as wasted in the cutting of approximately 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेटली हमने वेस्टिंग किया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं बेटा, आपको टर्पुलिन से आप कॉनिकल टेंट बना रहे हैं तो CS से निकालना पड़ेगा जब भी टेंट बनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसने आपको बोला है कि जो हाइट है टेंट की वो है 8 मीटर और जो आपका बेस है वो है आपका 6 मीटर, ठीक है। तो आपको पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ द बेस आपको पता है। तो L क्या होता है बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36 दैट इज 100। तो L आ गया आपका 10 मीटर, है ना। अब कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं बेटा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो दिस इज 22/7, आर की वैल्यू आपकी 6 और ये आपका 10। तो ये हो गया बेटा आपका 1320 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा उसने साथ साथ क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द टर्पुलिन इज 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोन एंड एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स। जो मार्जिन्स आपको स्टिच करने हैं उसमें कितना वेस्टेज जा रहा है बेटा, आपका 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज जा रहा है, ठीक है। और आपको पाई की वैल्यू उसने बोला है कितनी लेनी है, 3.14। तो देखिए बेटा यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 100 नीचे, 1 से 1 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 18 एंड 1 6 18 पॉइंट। तो दिस इज 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 आपका इसने बोला है कि आपको 3 मीटर का वो मार्जिन लग रहा है। तो अगर आपका जो टर्पुलिन था बेटा वो स्क्वायर शेप है जिसकी आपको 3 मीटर विड्थ पता है, तो आप इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कैसे निकलेगी, उसकी विड्थ पता है तो लेंथ निकालने के लिए क्या हुआ बेटा कि जो इसका एरिया है L इंटू बी ऑफ दिस, इसी से तो आपने क्या बनाया बेटा, इसको कन्वर्ट करके आपने क्या बनाया है, कोन बनाया है। इसी को तो आपने कन्वर्ट किया है ना कोन के लिए, इसी का आपने कोन बनाया है यूं करके टेंट। तो इसका जो एरिया होगा और जो कोन बनने का एरिया होगा टर्पुलिन वो तो सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 184.8 के इक्वल और ये आपको दिया गया 3 मीटर मल्टीप्लाई L इंटू बी इज इक्वल टू 188.4। तो L की वैल्यू होगी 188.4 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज 3 6 18, 3 2 6.8। ओके बेटा, तो ये हो गया 62.8 मीटर स्क्वायर कैनवस एंड वेस्टेज कितनी है बेटा आपकी 20 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.2 मीटर। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एक्चुअल कैनवास यूज्ड, एक्चुअल कैनवास जो यूज्ड हुआ वो कितना हुआ बेटा, कैनवास पहले आपको इतना तो आपका बनाने में लग गया प्लस 0.2 मीटर आपको ने ऐड कर लिया इसके अंदर। तो ये इसकी लेंथ आई है, ठीक है। तो दिस इज 63 मीटर। ओके, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। फॉर्मूला याद कीजिए, कैलकुलेशन सही से कीजिए। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ईजी था ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, तो मिलेंगे कल।